हेलो एंड वेलकम व्यूवर्स, दिस इज सुल्तान फयाज हुसैन एंड यू वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मतीउल्लाह जान जो बड़े मशहूर सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर हैं, अक्सर आपने उनकी वीडियोस देखी होंगी सोशल मीडिया के ऊपर। तो जनाब उनको कल रात उनके हवाले से पहले तो ये खबर आई कि उन्हें अगवा कर लिया गया है, उन्हें और साकिब बशीर को पीम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद की पार्किंग से। कुछ नामालूम अफराद के बारे में दावा किया गया कि वो वहाँ पर आए हैं और उन्होंने मतीउल्लाह जान और साकिब बशीर को गाड़ी में डाला है और वहाँ से लेकर चले गए। फिर खबर आई कि जनाब साकिब बशीर जो हैं उनको थोड़ी दूर जाके छोड़ दिया गया है, किसी सेफ हाउस के साथ या इस तरह करके कहीं पर उनको छोड़ दिया गया है और मतीउल्लाह जान को वो अगवाकार अपने साथ ले गए हैं। ये हमें बताया जनाब मतीउल्लाह जान साहब के बेटे ने, और जो वीडियो है ये पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई। मतीउल्लाह जान साहब के जो प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, उनके ऊपर जो ये वीडियो लगाई गई और फिर उसके बाद पूरे सोशल मीडिया के ऊपर जो यूज़र्स थे उन्होंने इस वीडियो को पोस्ट करना शुरू कर दिया और लगाना शुरू कर दिया। सुबह तक जो है इस बारे में कोई मालूम नहीं था कि मतीउल्लाह जान साहब कहाँ हैं, किसने अगवा किया है और क्यों अगवा किया है, क्या हो रहा है सब कुछ इसके पीछे। इसके पीछे ये कहानी बताई जा रही थी कि शायद उन्होंने जो एक इंटरव्यू किया था रेंजर्स वाला, जो रेंजर्स के एहलकार जो हैं वो किसी गाड़ी के नीचे आकर जो जाँ बहक हो गए थे, तो उनके हवाले से एक इंटरव्यू किया था मतीउल्लाह जान साहब ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कि जनाब वहाँ पर जो उनको कुचला गया है वो रेंजर्स की अपनी गाड़ियों ने उनको कुचल दिया है। जो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी और उस पर बहुत ज़्यादा बात हुई थी, तो जनाब इसलिए शायद उनको गिरफ़्तार किया गया है, क्योंकि हुकूमती जो ज़राए थे उनका इससे बिल्कुल मुख्तलिफ नैरेटिव था और पॉइंट ऑफ व्यू था। वो ये कह रहे थे कि ये जो मुजाहिरीन हैं उनकी गाड़ियों ने उनको कुचला है और इसमें रेंजर्स की गाड़ियों ने खुद उनको नहीं कुचला। और बाद में फिर एक शख्स को भी गिरफ़्तार किया गया जिसने इस्लामाबाद का रहायशी होने का दावा किया और उसने कहा कि वो रात को क्योंकि आ रहा था तो उसे उस वक्त नज़र नहीं आए रेंजर्स के एहलकार और उन्होंने उसके ऊपर जो है वो गाड़ी चढ़ा दी और इस तरह वो जाम बहक हो गए। तो खैर ये जो स्टोरी थी इसको मतीउल्लाह जान साहब ने कवर किया था और उन्होंने इसके ऊपर जो है वो बात की थी और एक इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया था, तो जिसकी बुनियाद के ऊपर कहा जा रहा था कि शायद ये वजह हो सकती है उनको गिरफ्तारी की, या ये भी वजह हो सकती है कि वो हॉस्पिटल्स का चक्कर लगा रहे थे और वो रिपोर्ट्स इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे थे कि दरअसल हकीकत में कितने लोग जो हैं वो मारे गए हैं उस रात जब ये ऑपरेशन हुआ इनके खिलाफ, पीटीआई वालों के खिलाफ, और वो धरना जो है वो वहाँ से तितर बितर हुआ। तो एग्जैक्ट नंबर क्या है कैजुअलिटीज़ का, कौन कौन से लोग जो हैं उनको कहाँ कहाँ किस किस हॉस्पिटल में लाया गया है, कितने ज़ख्मी हैं और कितने लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा बैठे हैं इस सब के बीच में। तो इस रिपोर्ट को रोकने के लिए कुछ लोग कह रहे थे कि उन्हें जो है वो गिरफ़्तार किया गया है और या अगवा किया गया है, लेकिन बाद में बड़ी शॉकिंग खबर आई जब ये पता चला कि मतीउल्लाह जान साहब जो हैं वो मारगिला में हैं। पहले तो एफआईआर की जो कॉपी है वो नहीं दी जा रही थी। सुबह से जो है वो उनकी वकील जो है ईमान मज़ारी सहाफ़ी हैं, दीगर असतूर साहब ख़ास तौर पर वहाँ पर मौजूद थे और वो कॉपी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, बट वो कॉपी जो है वो नहीं मिल रही थी एफआईआर की। फिर काफ़ी देर बाद जो है वो दोपहर में जाके जो है इसकी कॉपी वसूल हुई और वो कॉपी जो है वो फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी आई। ये जो कॉपी है आप देख सकते हैं। अब इस कॉपी के अंदर जो कहानी बयान की गई है वो कहानी क्या है? कहानी ये है कि रात के वक्त 2:15 के ऊपर मतीउल्लाह जान साहब जो है वो मारगिला रोड के ऊपर गाड़ी को दौड़ाते आ रहे थे फुल स्पीड के अंदर। तो उनको जो पुलिस एहलकार हैं उन्होंने रोका, लेकिन उन्होंने रोकने की बजाय उनके ऊपर चढ़ाने की कोशिश की इस नीयत के साथ कि वो उनको मार दें, लेकिन जो है वो मार नहीं सके। लेकिन उसमें एक कांस्टेबल मुदस्सिर जो है वो ज़ख्मी हो गया और वहाँ से फिर अब वो जब आगे गुजरे मतीउल्लाह जान साहब तो उनके सामने एक बैरियर गिराया गया प्लास्टिक का और उन्होंने उस प्लास्टिक के बैरियर को भी तोड़ दिया और उस प्लास्टिक के बैरियर को तोड़कर वहाँ से आगे निकल गए। अब यहाँ तक देखें आगे क्या कहते हैं कि पुलिस जो कांस्टेबल्स हैं उनको ज़ख्मी करने के बाद, बैरियर को तोड़ने के बाद आगे जाके ये गाड़ी जब रुक जाती है, तो अगर उन्होंने कांस्टेबल्स को भी ज़ख्मी कर दिया था, आपका बैरियर भी तोड़ दिया था, तो वो आगे जाके रुके क्यों? खैर वो रुक जाते हैं जी इस एफआईआर के बकौल, और वो जब रुकते हैं तो उस वक्त उनकी शनाख्त जो है वो मतीउल्लाह जान साहब के नाम से होती है और मतीउल्लाह जान साहब की गाड़ी से जो है वो 246 ग्राम आइस भी पुलिस वालों ने बरामद कर ली है और बरामद करने के बाद उनके ऊपर ये एफआईआर दे दी है और उनको थाना मारगिला के अंदर बंद कर दिया गया है। अब ये जो पूरी कहानी है एफआईआर के अंदर, इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी पाकिस्तान के अंदर यकीन आएगा। और जब ये मैंने पूरी एफआईआर पढ़ी तो मुझे लगा कि इस सब के बीच में जो कंटेंट राइटर है वो आज तक नहीं बदला इन लोगों ने,
क्योंकि इसी किस्म का कंटेंट जब राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार किया गया था और शहरयार अफरीदी जो है वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कस्में खा रहे थे कि जी हमारे पास वीडियोज़ हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, और हमने जो है वो सब कुछ आपके सामने रख देंगे, लेकिन आज तक वो कुछ भी वीडियोज़ ऐसी नहीं दिखा सके कि राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी से जो है वो मंशियात बरामद कर रहे हैं। कोई इस किस्म की वीडियो आज तक नहीं दिखाई जा सकी, आज तक कोई ऐसा सबूत नहीं दिया जा सका। तो ये भी एक उसी तरह की कहानी है जो मेरा नहीं ख्याल कि कहीं कोर्ट्स के अंदर साबित कर पाएगी पुलिस, या कहीं और किसी जगह पर साबित कर पाएगी। पुलिस ने जो है वो इसीलिए एफआईआर नहीं दी जा रही थी कि कोई उनके ऊपर मुकदमा क्या बनाया जाए, यह समझ नहीं आ रहा था। तो अगर मुकदमा समझ नहीं आ रहा था तो फिर आपने बंदे को उठाया ही क्यों, और अगर उठा ही लिया है तो अब उसके ऊपर इस किस्म का एक मज़ायका खेज़ आपने मतीउल्लाह जान साहब के ऊपर डाल दिया है मुकदमा। और अब इस मुकदमे के अंदर साबित करना पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल काम होगा कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो ये साबित भी करे कोर्ट्स के अंदर। मेरा नहीं ख्याल कि कोर्ट्स के अंदर ये साबित होगा और वहाँ से मतीउल्लाह जान साहब रिहा हो जाएंगे। तो फिर क्यों मतीउल्लाह जान साहब को उठाया गया है? अगर मतीउल्लाह जान साहब रिहा ही हो जाएंगे और कोर्ट्स के अंदर जो है वो ये पुलिस साबित नहीं कर पाएगी, और ये पुलिस को भी अंदाज़ा है कि वो इसको साबित नहीं कर पाएगी, तो फिर मतीउल्लाह जान साहब को क्यों उठाया गया है? इससे फिर इस बात को तक़वियत मिलती है कि मतीउल्लाह जान साहब जो स्टोरी पे काम कर रहे थे, हॉस्पिटल्स का जो चक्कर लगा रहे थे, जो रिपोर्ट्स जो है वो लाने की कोशिश कर रहे थे और आवाम के सामने हकाइक रखने की कोशिश कर रहे थे कि दरअसल उस रात ऑपरेशन के अंदर कितने लोगों को मारा गया है और कितने लोग जो हैं वो ज़ख्मी थे। तो हो सकता है कि हुकूमत जो है वो इस बात से खाइफ हो और उनको लगता हो कि शायद मतीउल्लाह जान साहब किसी ऐसे डॉक्यूमेंट तक पहुँच जाएँ, किसी ऐसे शवाहिद तक पहुंच जाएं कि वो पूरा का पूरा इनका जो नैरेटिव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसको तक़वियत मिले और उसको जो है वो साबित करने में वो एक अहम किरदार अदा करे, जिसके बाद कोर्ट्स के अंदर या बैनुल अक़वामी सतह पर जो है वो हुकूमत को परेशानी का सामना करना पड़े। तो लिहाजा इस स्टोरी को रोकने के लिए मतीउल्लाह जान साहब को उठाया गया हो, और जब ये मामला ठंडा हो जाए तो उसके बाद फिर मतीउल्लाह जान साहब को रिहा कर दिया जाए या उनको ज़मानत दे दी जाए और वो फिर बाहर आ जाए। बहरहाल जो कुछ भी है ये इंतहाई मज़ायका खेज़ है, और हुकूमत पता नहीं क्या सोच रही है कि लोग पता नहीं पागल हैं, बच्चे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या कर रहे हैं, और इस सब से वो अपने खिलाफ नफ़रत जो है वो मज़ीद बढ़ा रहे हैं। और साख तो पहले ही कोई नहीं हुकूमत की, वो जो रही बची खुशी साख है, या वो कह लें कि जो ये बैसाखियों पर जो हुकूमत चल रही है, ये कोशिश कर रहे हैं कि उसके अंदर भी जो है वो किसी तरह से कील ठोंके जाएं और उसको भी जो है वो कमज़ोर किया जाए। ये तो इनकी खुशकिस्मती है कि जो अपोजिशन है वो उस तरह से किरदार अदा नहीं कर पा रही, वो उस तरह से काम नहीं कर पा रही, वो अपनी लड़ाइयों में और अपने मामलात के अंदर इतनी उलझी हुई है और सब के सब जो है वो नफ्सा नफसी के आलम में है। वरना जिस किस्म की हुकूमत फाश गलतियाँ कर रही है, तो अगर कोई तगड़ी अपोजिशन होती इनके सामने तो वो इनको जो है वो तिगनी का नाच नचवा देती। बट इस मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है वो आप सबके सामने है। अवाम भी जो है वो उस तरह से रेजिस्टेंस दिखाने के लिए तैयार नहीं है। अवाम भी चाहती है कि घर पे बैठ के ही सब कुछ सारे मसाइल हल हो जाएं। तो ये सारी की सारी जो सूरत हाल है, इसके अंदर ये मतीउल्लाह जान साहब पर एफआईआर जो है वो इंतहाई क्या कह लें मज़ायका खेज़ है, काबिल मज़म्मत है, और ये जो एफआईआर है ये फौरी तौर पर ख़त्म होनी चाहिए और फौरी तौर पर जो है वो मतीउल्लाह जान साहब को रिहा कर दिया जाना चाहिए। और जिसने ये पूरा का पूरा, ये सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए बल्कि जिसने ये पूरा स्क्रिप्ट लिखा है और उनको इस तरह से फंसाया है इस एफआईआर के अंदर और एफआईआर ये दर्ज करके उनको उठाया है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और उसके खिलाफ भी जो है वो एक कार्रवाई का आगाज़ किया जाना चाहिए। और उसके अंदर जो जो लोग मुलव्विस हैं, जिस जिस सतह के लोग मुलव्विस हैं, उन लोगों को कटहरे में लाया जाना चाहिए ताकि आइंदा से कोई भी इस किस्म के काम करने की जुर्रत ना कर सके, जिसकी उम्मीद बहुत कम है। गुड बाय।